अगर खेती किसानी या गांव से जुड़े हुए हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो गांव खेती किसानी से जुड़ा हुआ टॉपिक है, लेकिन अगर आप इसको बिजनेस पर्पज से करते हैं तो कमाई आप शहरों की जैसे कर सकते हैं। तो चलिए समझते हैं कि एग्रो टूरिज्म क्या होता है। एग्रो टूरिज्म का मतलब होता है गाँव खेती के जीवन को टूरिज्म से आपस में जोड़ना। तो दोस्तों, एग्रो टूरिज्म एक ऐसा बिजनेस आइडिया है जो आपके गांव को शहर से जोड़ता है, जिससे कि आपकी कमाई बढ़ती है। यहाँ शहर के लोग गांव आकर देसी खाना खाते हैं, वहाँ के रहन सहन को एंजॉय करते हैं और नेचर के बीच में अपने जीवन को एंजॉय करते हैं। विजिटर्स को ये अनुभव मिले कि आप अपने खेत में बुआई कर रहे हैं, तुराई कर रहे हैं, रुपाई कर रहे हैं और वो भी उसमें पार्टिसिपेट कर पाए। लेकिन फीलिंग उसको गाँव वाली आनी चाहिए। ललटेन वलटेन जला के रखा हुआ है, कोई खेती में कोई बैल चला रहा है, कोई कुछ बुआई कर रहा है तो कुछ बुआई करे, रोपनी कर रहा है तो रोपनी करे। हर एक सीजन में हर एक तरह का चीज़ें होगा। अभी गेहूं कटाई होता है तो गेहूं कटाई में जाए तो गेहूं काटे उठे, इस तरह से। ओकरा बाद खाना कैसे बनल, चूल्ही रखे के होए, चूल्ही पर खाना मुर्गा के ले आके झोकार के उन्हें बसवारी में चाहे केनू जाके ओके झोकारा कि ओकरा अलग से मतलब लगे कि वो शहर में वो सब चीज़ें मिलते नहीं थे। चटनी सिलौटी पर पीसैता। फिर ओकरा बाद जो लोकल कम्युनिटी के लोग बा ओकरा से कम्युनिकेट करावा, ओकरा के इंट्रोड्यूस करावा। तो मतलब उसमें ये कि कोई भी आदमी अगर वहाँ पे जा रहा है आ रहा है तो लोकल कल्चर से कैसे कनेक्ट हो। लोकल उसमें लेडीज़ और जेंट्स दोनों होने चाहिए, ताकि उसको दोनों तरह का एहसास हो कि हाँ भैया, हम जब यहाँ पे आए तो वहाँ पे जो लेडीज़ का वो था वो अलग था, बच्चों का अलग बिहेवियर था, जो बूढ़े लोग थे उनका अलग बिहेवियर था। बहुत सारे ऐसे गांव में जो बुजुर्ग लोग होते हैं जो एक्स्ट्रा एक्टिविटी या फन टाइप्स के बातें बोलते हैं, तो उस तरह के उनको एक्सपीरियंस कराइए। अपने जहाँ पे भी सेंटर है, सेंटर में किसी भी तरह का, जैसे गाय भैंस है तो गाय भैंस में तवेला में लेके गए उनको, तवेला में भैया ये देखो ये गोबर कर रहा है, ये दूध दुहा कैसे रहा है। तो इस तरह की जितने भी एक्टिविटी है जिससे कि उसको एक लग्जरियस नहीं लेकिन एक्स्ट्रा फील लगे। पता ही नहीं है कि तबेला क्या होता है। वहाँ पे गया, गोबर काट रहा है, भैंसी को कुट्टी काट रहा है और उसको फिर मिला के पुआर के भूसे में टूरा में उसको डाल रहा है, उसको दूध दूह रहा है। तो ये सब चीज़ें उसको फीलिंग हो। अब दूध दूह रहा है तो वो अपने से नहीं दूहना है, उसको क्या करना है कि उस अपने गेस्ट को बोलिए कि सर आप भी दूहो इसको। वो हाथ लगाएगा, धोने की कोशिश करेगा। वो दुहाए ना दुहाए अलग बात है, लेकिन उसको एंजॉय मिले, एंजॉयमेंट होगा कि भैया देखो ये हम अभी भैंसी का दूध धो सकते हैं। जो वहाँ पे लोकल जितने भी तरह के एक्टिविटी हो सकते हैं, गुल्ली डंडा हो गया, कंचा हो गया, कबड्डी हो गया, बासा टिका, जो भी मतलब आपके यहाँ खेला जाए, 2-4-10 लोगों के बीच में उनको कराइए एक्टिविटी कि ये चीज़ें हमारे यहाँ का फेमस है। अब जैसे बिहार में अगर जाता है तो वहाँ पे लिट्टी चोखा कैसे ट्रेडिशनल बना के उनको बता सकते हैं। उसके लिए उपला का आग जलाना, गेहूं के आटे को गुथाई करना, ये सारे चीज़ों में उनको इन्वॉल्व करना है। बना के तो खिलाएंगे ही अल्टीमेटम, लेकिन उनको भी इन्वॉल्व करना है कि भाई आप इसको वो करो, कम से कम फीलिंग तो करो इसको। फीलिंग किया, फिर उसको टफन किया, ऊपर नीचे किया, कि ताकि वो चीज़ें वो उसको लगे कि यार ये हम कौन सी दुनिया में आ गए। जिससे कि उसको लगना चाहिए कि हाँ भैया कि हम जो शहर में रह रहे हैं ये लोग ज़िंदगी जी रहे हैं, हम लोग तो कुछ नहीं जी रहे हैं। तो एग्रो टूरिज्म का मेन जो मकसद है यही है, और इसीलिए इसको हर एक गवर्नमेंट भी प्रमोट कर रही है। और ये ऐसी चीज़ें प्लान है कि इसको दोनों तरह से किया जा सकता है, बिजनेस के पर्पज़ से भी और समाज सेवा के पर्पज़ से भी। बिजनेस के पर्पज़ से अगर करना चाहते हैं, प्रॉफिट लेना चाहते हैं, तो आपको प्राइवेट लिमिटेड, LLP, प्रोप्राइटरशिप किसी भी चीज़ में आपको रजिस्टर करवा लेनी है और उसको रिलेवेंट अपनी वेबसाइट, सोशल मीडिया अकाउंट्स करके कि हम लोग ये काम करते हैं, ये एक्टिविटी करा रहे हैं, आइए और हमारे साथ शहर के ज़िंदगी को दूर करके थोड़ा सा गांव और नेचर के साथ में अपना टाइम एक्सपेंड कीजिए। इस तरह के स्लोगन के साथ में उसको प्रमोट कर सकते हैं। और जब लोगों को 2-4 लोग जब आए तो उनसे टेस्टिमोनियल, उनका एक्सपीरियंस वीडियो बनाइए, उनसे रिटर्न में लीजिए। उस चीज़ को प्रमोट करेंगे तो लोग और भी बहुत सारे कनेक्ट हो सकते हैं। ये तो बिजनेस के लिए हो गया, इसमें प्रॉफिट भी ले सकते हैं आप। ऐसा नहीं है कि वो आएंगे तो आपको फ्री में वो रखे जाएंगे, उसमें आप आएंगे तो उनको आप फ़ी भी ले सकते हैं।
किसी भी चीज़ के लिए, चाहे रहने के लिए हो, चाहे अपना एक प्लान बना लीजिए 2-4 कि भैया आप आओगे तो एक दिन का जो प्लान है, हम ये प्लान में ये काम कराएंगे, आपको स्टे देंगे, हम अपने खेत में एक्टिविटी के लिए देंगे। जैसे गांव में होता है, अगर बैल रखे हुए हैं तो बैल से कैसे हल जोतते हैं, उसको भी आप उसको एक्सपीरियंस कराइए, उसका अलग से चार्ज भी लीजिए। बस आपको फील देनी है कि हाँ मतलब गांव में इस तरह की चीज़ें हम शहर में देखे ही नहीं। अब जैसे अभी बैल से जुताई लगभग ख़त्म हो गया है, अब बैल से जुताई ख़त्म हो गया है तो उस चीज़ को फील अगर कराना है आपको तो आपको बैल रखना होगा। खेत फील्ड इस तरह से तैयार करके रखने हैं कि उसमें जब हल चलाए तो वो भी एक्सपीरियंस करें और आप उनको गाइड करें कि ये कैसे मतलब हल चलेगा, उसमें कहीं दिक्कत हो रही है तो उसको बताइए। ये हो गई। फिर अगर मान लीजिए कोई बुआई हो रही है, जैसे धान के रोपनी हो रहा है, तो धान के रोपनी के टाइम में भी आप उनको एक्सपीरियंस करवा सकते हैं कि जाइए चलिए भैया अब यहाँ पे कैसे उसकी प्लांट करते हैं, तो वो सारा चीज़ें एक्सपीरियंस उनको दिलाइए। और इन सब एक्सपीरियंस का अलग अलग आप उनसे चार्ज भी कर सकते हैं। कोई खेल खिला रहे हैं या कोई ट्रेडिशनल खाना, देसी खाना बना रहे हैं, देसी खाना बनाने के लिए भी वो सारे वो अलग अलग वो चार्ज देने के लिए रेडी है, बस आपको उनको फील देनी है। तो ये बिजनेस के पर्पज़ से भी आप इस तरह से उनको कर सकते हैं। और मेन जो चीज़ें आपको ये ध्यान देनी है कि उनकी सेफ्टी, सिक्योरिटी और क्लीनेस ये बिल्कुल अच्छा होना चाहिए कि उनको ऐसा नहीं लगे कि वहाँ पे जाए तो लगे भैया हम तो यहाँ पे अनसेफ लग रहे हैं, या कोई भी चीज़ें जो हमें यहाँ खाने पीने के मिल रही है वो अनसेफ है। तो ये चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है कि वो उसको ऐसी फील नहीं आनी चाहिए कि हाँ मतलब ये जो है अनसेफ है। ये तो बिजनेस पर्पज़ के लिए हो गया। अगर समाज सेवा के लिए भी अगर जोड़ना चाहते हैं लोगों को आप चाहते हैं कि मतलब जो शहर में रहते हैं उनको आप कैसे एक्स्ट्रा फील गांव के लिए दे सकते हैं जिससे कि रूरल डेवलपमेंट हो पाए, तो उनको आप फ्री में भी सर्विस दे सकते हैं और फ्री में सर्विस देके अपने गांव के कम्युनिटी को जोड़ सकते हैं। कम्युनिटी से जोड़ने से ये होगा कि आपके गांव में लोग आएंगे और आपके कम्युनिटी के जो भी मतलब चीज़ें होंगी, कम होंगी होगा, बेसी होगा, या क्या एक्सपीरियंस किया, वो हो सकता है नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे भी हाईलाइट हो सकते हैं। जैसे बहुत सारे अभी यूट्यूबर्स और ये सारे लोग आते हैं विदेशों से, तो ये सब चीज़ों लोगों को जब आप वहाँ पे विजिट कराएंगे तो वो लोग अपने गांव के, आपके गांव के बारे में रिव्यू देंगे कि वहाँ पे गया मैं, ऐसे ऐसे एंजॉय किया, वहाँ पे लोग जो थे बहुत ही अच्छे थे, मिलनसार थे, वहाँ का जो ट्रेडिशनल डिश जो देसी खाना होता है वो मैंने एंजॉय किया, बहुत ही अच्छा लगा। तो इससे क्या होगा कि आप जो गवर्नमेंट और लोकल प्रशासन शासन का जो है आपके गांव के ऊपर नज़र जाएगा। अब आपके गांव में जो भी बेसिक सुविधा नहीं है, जिसके लिए आप बहुत सारे वो चीज़ें किए लेकिन उस नहीं हो रहा है, लेकिन एक बार अगर किसी इस तरह के टूरिज्म का अगर कोई भी विजिटर्स आया और वो ट्वीट कर दिया या रिव्यू दिया या ब्लॉगर वीडियो बना के अगर डाल रहा है, तो उससे क्या होगा कि आपका गांव रातों रात वायरल भी हो सकता है और आपके गांव में डेवलपमेंट भी बहुत अच्छे लेवल पे हो सकता है। तो ये समाज सेवा के लिए भी कर सकते हैं, जो कि जिसके तहत आप NGO रजिस्टर करवा लीजिए, क्योंकि NGO का अल्टीमेट मैटर जो मोटिव जो होता है यही होता है कि हम कैसे अपने गांव समाज सोशल उसको इम्प्रूव करें, जिससे कि हम अपने लोकल, चाहे वो स्टेट लेवल का हो, डिस्ट्रिक्ट लेवल का हो, सेंट्रल लेवल का हो, कम्युनिटी को कैसे हम स्ट्रॉन्ग करें और कैसे उनका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बिल्डअप अच्छा से करें ताकि उनको किसी भी तरह का कोई भी दिक्कत ना हो। तो इस तरह से आप NGO के तहत भी इस प्रोग्राम को कर सकते हैं और बिजनेस के लिए भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, एग्रो टूरिज्म एक ऐसा बिजनेस आइडिया है जो आपके गाँव को शहर से जोड़ता है, जिससे कि आपकी कमाई बढ़ती है। इसमें सरकार भी आपको हेल्प करती है, रूरल डेवलपमेंट के माध्यम से एग्री टूरिज्म को प्रमोट कर रही है, जिसके तहत आप भी बेनिफिट ले सकते हैं। खेती में कमाई अब सिर्फ फसल से नहीं, एक्सपीरियंस से भी बढ़ेगा। अगर आपके पास ज़मीन है तो आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।